हमारा चैनल वुमेन एम्पावरमेंट भी वर्क करता है और आज ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जो वुमेन एम्पावरमेंट में बात करते हैं और वुमेन्स डे की आपको मैं तहे दिल से मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ सबको, जितनी भी हमारी लेडीज हैं सबको और सारी बहनों को। तो मैं बात को आगे बहुत सारे रंग मिलेंगे लेकिन आपको पॉजिटिव रंग लेने हैं। मतलब अपना अच्छा रंग दूसरों पे तो चढ़ा देना, दूसरे का बुरा रंग अपने पे मत चढ़ाना। और वो एक सीख ऐसी थी कि जिसने मेरी जर्नी को काफी जो है आसान बनाया और हमेशा जो है सकारात्मक और रचनात्मक रखा। तो चैनल तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस जो आपने बनाई हैं देखती रहती हूँ और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए भी। और विदाउट कोई आपका ऐसा कोई पर्सनल बेनिफिट ना होकर भी आप कर रहे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह। टाइम लगता है, काफी आपका स्ट्रगल भी रहा हुआ है, इतना बड़ा अचीवमेंट माशाल्लाह आज आपका है। तो मैं व्यूअर्स आपसे ही कहना चाहता हूँ जो हमारा चैनल है वुमेन एम्पावरमेंट पे और एजुकेशन पे भी काम करता है साथ में। और तीसरी चीज ये है हमारे चैनल पे आपको सस्सी साहब जो फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे उनकी भी डॉक्यूमेंट्री के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक हमारी कोशिश है और बस आप जो भी गेस्ट आते हैं उनके थॉट्स लोगों तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल, मैं भी गुजारिश करती हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और इनको मोटिवेट करें कि वो इस तरह के प्रयास और आगे करते रहें। बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऐसे हम अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान न्यूट्री सोशल एक्टिविस्ट और टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फिल्म पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं, उनके एक्सपेंसिव थॉट्स और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस रखते हैं। और आज हमारे टॉक शो में जो एक चेहरा है वो किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एक वुमेन्स कॉलेज है वहां से हमारे साथ डॉक्टर नाजिश मैडम जो हमारे टॉक शो में है, जिनका एक काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा, 15 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और साथ में 15 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ साथ वो अमूटा ईसी की मेंबर भी हैं और ज्ञान प्रोजेक्ट जो उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहां से अपॉइंट हुआ है। तो काफी लंबी जर्नी आज हम उनके टॉक शो से जानेंगे और उनसे उनकी जो जर्नी रही, जो उनका स्ट्रगल रहा। जाइए कहीं मत हमारे टॉक शो को, इस टॉक शो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये टॉक शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैम का खैर मकदम करते हैं। थैंक यू इमरान। मैम जिस तरह से आपकी एक जर्नी रही, एक लंबा आपका सफर रहा, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के उनको आप अपने बारे में बताइए। मैंने 96 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की ग्रेजुएशन में। उसके बाद फिर मैं यहीं की होकर रह गई। हालांकि शुरू में काफ़ी स्ट्रगल लाइफ भी रही लेकिन सब कुछ अपने आप रास्ते बनते गए। मैंने यहाँ से MA किया, PhD किया, नेट क्वालिफाई किया और फिर यहीं पर मेरी जॉब लग गई और बहुत खट्टे मीठे पर रहे पूरी मेरी जर्नी में, लाइफ जर्नी में। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और AMU ऐसी जगह है कि वहाँ कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आए, छोटी जगह से भी आए, लेकिन वो अपने सपनों को उड़ान जो लेकर आता है, अपने सपनों को यहाँ पूरा करता है आके और रास्ते यहाँ खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। चलिए मैम, जिस तरह से आपने बताया बहुत सपनों की उड़ान, लोग अपने आप के ड्रीम्स कम ट्रू कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि हमारा चैनल वुमेन एम्पावरमेंट भी वर्क करता है और आज ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जो वुमेन एम्पावरमेंट में बात करते हैं और वुमेन्स डे की आपको मैं तहे दिल से मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ सबको, जितनी भी हमारी लेडीज हैं सबको और सारी बहनों को। तो मैं बात को आगे बढ़ाती हुई, जैसे कि आप किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है, आपकी जो बुक्स मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ और काफ़ी बच्चे भी आपसे इंस्पायर होते हैं। तो मैं आपकी जो भी रिसेंटली बुक है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। मेरी अभी इस साल जो किताबें आई हैं, पहली किताब है कहानी प्रवाह, जिसमें मैंने जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं उनकी कुछ कहानियों को संग्रहित किया है, उनका चयन करके एक संपादित किया है उस पुस्तक का। और वो कहानियाँ ज़्यादातर जो है ग्रेजुएशन में लगी हुई हैं AMU के सिलेबस में। तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे तो मैंने उनके लिए काम किया और ये इस बुक को मेरी सभी सारे प्रोफेसर ने सराहा और इसकी काफ़ी तारीफ की। और दूसरी किताब मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आई है, जिसमें जो लिटरेचर साहित्यिक अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत प्रक्रिया एवं प्रयोग उसका टाइटल है। और इस पुस्तक में जो रिसर्च स्कॉलर हैं, क्योंकि मैं खुद भी PhD कराती हूँ, मेरे अंडर में 4 रिसर्च स्कॉलर PhD कर चुके हैं, अभी 5 कर रहे हैं मेरे अंडर में, मेरे सुपरविजन में।
तो ये न्यू टेक्नोलॉजी, जो तकनीक का विकास हो रहा है, नए टूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे AI टूल्स हैं, उनका किस तरह से वो रिसर्च में यूज कर सकते हैं, जो लिटरेचर है उसको कैसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या फ़ायदा। तो उस लिहाज से इस पुस्तक का जो है वर्तमान समय में उसकी जो है प्रासंगिकता है, और मुझे उम्मीद है कि जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मैम, क्या आपने जो बुक्स लिखी हैं उसके भी आप जैसे कि आपने बताया, वो आपकी जो बुक्स मतलब ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे पढ़ेंगे या उससे हायर स्टैंडर्ड उससे? नहीं, एक बुक तो कहानी प्रभा तो ग्रेजुएशन क्या सभी के लिए, क्योंकि लिटरेचर की है तो सभी के लिए है, लेकिन वो चूंकि टेक्स्ट में उनकी कहानियां लगी हैं और वो मिलती नहीं है, तो वो काफ़ी इधर उधर से तलाशनी पड़ी, जिसको थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हो गया काफ़ी मशक्कत के बाद। और दूसरी जो पुस्तक है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही है ना, रिसर्च, तो वो रिसर्च स्कॉलर के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, आपका जो बुक अभी है उसमें कुछ ऐसी एक आध जो बच्चों के लिए कुछ आपने देखा हो उसमें कि बहुत अलग हो, यूनिक हो, बच्चे उससे कुछ सीखे? वैसे तो माशाल्लाह सीखती रहती है स्टूडेंट आपको, तो क्या है आपको ऐसा लगा जो चीज़ उसमें लिखी जाए कुछ जो बच्चों को माइंड में स्टक करे थोड़ा? हाँ, दोनों ही किताबें इम्पोर्टेंट हैं, और एक किताब मैंने लिखी थी आलोचनात्मक निराला की गीत परंपरा एवं प्रयोग, तो जो लोग लिटरेचर पर रिसर्च करेंगे उनके लिए ज़्यादा, हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा इसकी एक्सपेंसिव हो। हाँ जी जी। अच्छा चलिए मैम, आप हमारे जिस तरह से हमारे व्यूवर यूट्यूब के व्यूवर्स हैं और आपसे बच्चे आपको आइडल मानते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने स्टूडेंट्स को या जो बच्चे यहाँ आते हैं तो उनके लिए बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जो अपने सपने लेकर यहाँ आए हैं, माँ बाप के सपने हैं, और जिस जगह से वो आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनके साथ पूरा वो सपने केवल उनके नहीं हैं, इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके गांव, शहर, कस्बे और उनके खानदान, सभी के सपने उनके साथ जुड़े होते हैं, पूरे नेशन के। तो उनको यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय मेहनत करनी चाहिए, और जिस मकसद से वो आते हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, उस मकसद को पूरा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएं, एक अच्छे इंसान बने, एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए मैम, जिस तरह से आपके थॉट्स काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, और कहीं ना कहीं मैडम ने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि बच्चे जिस मकसद से आते हैं उसको गोल को पूरा करें, और ये बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे मैम ट्रैक से हट भी जाते हैं, माहौल के हिसाब से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे माँ बाप जिनको तालीम के लिए भेज रहे हैं वो तालीम पे ही फोकस करें, ना कि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चियाँ, जो जिसका सबब ये होता है माँ बाप तो ये सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी और माहौल में रम जाता है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है एक तरह से। तो काफ़ी माशाल्लाह आप तो बच्चों से हम देखते इंटरेक्शन। मुझे एक बात याद आती है, जब मैं घर से आई थी तो मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा था, बेटा बहुत सारे रंग मिलेंगे लेकिन आपको पॉजिटिव रंग लेने हैं, मतलब अपना अच्छा रंग दूसरों पे तो चढ़ा देना, दूसरे का बुरा रंग अपने पे मत चढ़ाना। और वो एक सीख ऐसी थी कि जिसने मेरी जर्नी को काफ़ी जो है आसान बनाया, और हमेशा जो है सकारात्मक और रचनात्मक रखा। तो बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने गोल को देखें। अच्छा मैम, आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपका चैनल तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस जो आपने बनाई हैं देखती रहती हूँ, और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए भी, और विदाउट कोई आपका ऐसा कोई पर्सनल बेनिफिट ना होकर भी आप कर रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आप आज की जो जनरेशन है उनके लिए एक तरह से प्रेरणादायक है कि वो लोग सीखें कि आप किस तरह से अपना गोल बना सकते हैं। छोटे छोटे गोल बना के बड़े बड़े जो है अपने देश के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत बड़ा किया जा सकता है। वो एक उदाहरण आपके माध्यम से मैं दे सकती हूँ कि लोग आपसे सीखें। थैंक यू। नहीं, मैं भी मैम से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ माशाल्लाह। खैर मैं तो अभी सीख रहा हूँ, और माशाल्लाह जो मैम के अचीवमेंट है इतने में बहुत टाइम लगता है, मैम काफ़ी आपका स्ट्रगल भी रहा हुआ है, इतना बड़ा अचीवमेंट माशाल्लाह आज आपका है। तो मैं व्यूअर्स आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा चैनल है वुमेन एम्पावरमेंट पे और एजुकेशन पे भी काम करता है साथ में,
और तीसरी चीज़ ये हमारे चैनल पे आपको सस्सी साहब जो फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे उनकी भी डॉक्यूमेंट्री के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक हमारी कोशिश है और बस आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो हमारे एक्सपेंसिव थॉट्स एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस के जो भी गेस्ट आते हैं उनके थॉट्स लोगों तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल, मैं भी गुजारिश करती हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और इनको मोटिवेट करें कि वो इस तरह के प्रयास और आगे करते रहें। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ऐसे हम आपको अच्छे अच्छे टॉक शोज दिखाते रहेंगे। तब तक लीजिए हमें इजाजत। मैं इमरान न्यूट्री सोशल एक्टिविस्ट। चलिए मैम, आप हमारे टॉक शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।